नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में। और ये करंट अफेयर आपको डेली प्राप्त होगा और जो भी हमारे मध्य प्रदेश के बहुत ही ज़रूरी खबरें हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होती हैं, उसे ही हम इस करंट अफेयर में सम्मिलित करेंगे। और अनावश्यक खबरें जो आप आजकल अखबारों में पढ़ ही लेते होंगे उन्हें हम इसमें सम्मिलित नहीं करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, शुरुआत करते हैं। यदि आप MPPSC प्री और मेंस की तैयारी कर रहे हैं जो कि 2021 का मेंस होने वाला है आपका, और 2022 का प्री भी होने वाला है, यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं और इसकी आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप एग्जाम गुरुजी के प्ले स्टोर से इसके ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें ऑफर्स चल रहे हैं। और यदि आप मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं तो जो भी इसमें एरर थे उन्हें सुधार दिया गया है, तो आपको अपडेटेड नोट्स यहाँ से मिल जाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप ये जो 2 नंबर दिए गए हैं आप इनमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और यदि आपने मेंस की तैयारी कर ली है लेकिन आप देखना चाहते हैं आपकी तैयारी कितनी है और डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बहुत ही छोटे छोटे स्लॉट में ये एग्जाम इसके पेपर डाले गए हैं और साथ ही में इसके वीडियो भी उपलब्ध कराए गए हैं। जिनके आप पेपर देंगे उनका आपको वीडियो सोल्यूशन प्लस PDF दोनों उपलब्ध कराया गया है। तो आप ये डेली आंसर राइटिंग का प्रोग्राम ले सकते हैं। पहले 1395 में था, फिर इसके बाद इसको 895 में किया गया है और ये कुछ ही समय के लिए आप इसको परचेज कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स अपनी कॉपी चेक कराना चाहते हैं तो ये एक पूरी तरह से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। आप इसको कॉपी ऑनलाइन भेज सकते हैं, आपकी कॉपी चेक होने के बाद भेज दी जाएगी। इसके टेस्ट डिस्कशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। योगेश गौतम सर इसके ले रहे हैं, ठीक है। और यदि आप MPPSC असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तैयारी कर रहे हैं जिसके एग्जाम की डेट अभी नहीं आई है, आपने फॉर्म भरा है, तो आप उसकी टेस्ट सीरीज यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। माइनस मार्किंग के साथ ये टेस्ट सीरीज है। जिस प्रकार से आपको रजिस्ट्रार के में जो एग्जाम होगा आपको पेपर देना है, ठीक उसी तरह से है। शुरुआत करते हैं पहले करंट अफेयर के साथ। और आज का हमारा पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के राजभवन को आजादी के पूर्व किस नाम से जाना जाता था। यानी वर्तमान में जो मध्य प्रदेश का हमारा राजभवन है, आपने देखा होगा लिखा रहता है राजभवन, जो हमारे गवर्नर रहते हैं, आजादी के पूर्व से किस नाम से जाना जाता था। लाल कोठी, मिंटो हॉल, शाहजहां महल या बेगम कोठी, ठीक है। क्योंकि इसका निर्माण किसने कराया था ये मैं आपको आगे डिटेल में दूंगा, तो इसका सही उत्तर होगा लाल कोठी। अब ये खबरों में क्यों है ये मैं आपको बता देता हूं। क्या है कि अभी गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो वर्तमान में हमारा गवर्नर हाउस है यह एक ऐतिहासिक विरासत है और इसका अपना एक बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत पुराना इतिहास है। तो अब धीरे धीरे इसमें कुछ खराबियां आ रही हैं, गिर पड़ रहा है ना, कई जगह से इसमें कुछ दिक्कतें आ गई हैं। तो इस पर फिर से इसका काम कराया जाए, इसको संजो कर रखा जाए, क्योंकि ये हमारी एक ऐतिहासिक विरासत है जो हमारे इतिहास से जुड़ी हुई है। पूर्व में जो इसका नाम था ये एक लाल कोठी के नाम से था, ठीक है। इसका निर्माण किसने कराया था आपको मालूम है कि भोपाल पे नवाबों का शासन था, ठीक है। और नवाबों में ज्यादातर बेगमों का शासन रहा और हमारे यहाँ की जो भोपाल रियासत की जो बेगम थी, शाहजहां बेगम, इन्हें क्या कहते हैं इस प्रकार की इमारतें बनवाने का काफी शौक था, तो उन्होंने इसका निर्माण कराया था। और इसका जो निर्माण काल का समय है वह 1868 से 1901 के बीच में रहा है, ठीक है। और ये इसमें क्या होता था कि जब ये आज़ादी के पूर्व यहाँ पर 3 कलर के, जैसे भी अपना वर्तमान में तिरंगा है, केसरिया, सफ़ेद और हरा, लेकिन आज़ादी के पूर्व यहाँ पे भी तिरंगा फहरता था, लेकिन उसके आपको जो कलर मिलेगा उसमें अंतर था। एक काला रंग था, एक सफ़ेद रंग था और एक हरा तिरंगा था, जो कि मुगलिया शासन का क्या था, प्रतीक था। तो आज़ादी के पूर्व तक जब तक इसका विलय नहीं हुआ था, और इसका विलय कब हुआ था 1 जून 1949 को, ठीक है। 1 जून 1949 को भोपाल जो रियासत है इसका औपचारिक विलय, यानी जो डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर हुए थे वो 1 जून को किए गए थे। मतलब जो 1 जून को भारत राज्य में सम्मिलित किया गया था इसको, जो कमिश्नर थे उनकी उपस्थिति में। लेकिन हालांकि जो यहाँ के क्या कहते हैं उस टाइम पे राजा थे, नवाब थे सॉरी, उन्होंने 30 अप्रैल को ही यहाँ पर साइन कर दिया था। 30 अप्रैल 1949 को उन्होंने साइन कर दिए थे डॉक्यूमेंट में सरदार पटेल के सामने। लेकिन इसका जो विलय किया गया था, भोपाल रियासत में इसको सम्मिलित किया गया था, वो 1 जून 1949 को किया गया था। 1 जून 1949 तक यहाँ पर ये 3 कलर के तिरंगे फहरते थे जो कि मुगलिया शासन के प्रतीक थे। एक ब्लैक था, व्हाइट था और ग्रीन था। इसके बाद हमारे देश का जो तिरंगा है, हमारा जो राष्ट्रध्वज है, वो यहाँ पे फहराया गया, ठीक है। बेगम शाहजहां ने भोपाल में लाल कोठी यानी जो वर्तमान में राजभवन है इसका निर्माण कराया गया था। और इसके उद्देश्य अलग थे। यहाँ पे जो पॉलिटिकल एजेंट थे, अंग्रेज थे, वो आकर के यहाँ पे रहते थे और उनको रहने के लिए बनाया गया था। वर्तमान में यहाँ पे हमारे मध्य प्रदेश के गवर्नर रहते हैं। अभी हाल ही में क्या है कि इसमें कुछ जो दिक्कतें आ रही है इसको सुधारने के लिए काम चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में, क्योंकि ऐतिहासिक प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, इसे इसको सम्मिलित किया गया है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 है, मध्य प्रदेश की खिलाड़ी हैं
अंजलि शिवहरे और दिलजीत कौर। ये आपको बताना है किस खेल से संबंधित हैं, कुश्ती से, मलखम्ब से, हॉकी से या रोइंग से। इसका सही उत्तर होगा ये रोइंग से संबंधित है। मध्य प्रदेश काफी सारे पदक जीत रहा है रोइंग में और ये हमारे यहाँ की खिलाड़ी हैं। अभी क्या है आपको मालूम है, राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं कहाँ पे, गुजरात के अहमदाबाद में। और वहाँ पे जो हमारे मध्य प्रदेश की खिलाड़ी हैं अंजलि शिवहरे और दिलजीत कौर, इन्होंने कांस्य पदक जीता है रोइंग में। और इसके अलावा जो भानु प्रताप और मनमोहन, ये दोनों की जोड़ी है, इन्होंने भी इस पे क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है। ठीक है, बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3 है, फिल्म मांदल के बोल के निर्देशक कौन है। आपको मालूम है कि अभी 68वें फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला है, तो आपको ये बताना है इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम आपको बताना है कौन है। अशोक तिवारी है, सचिन वैद्य है, प्रकाश झा है या राजेंद्र जांगले हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, राजेंद्र जांगले होगा। श्री राजेंद्र जांगले हैं जिन्होंने इस मूवी का निर्माण किया है और वो ये हैं। इसके पहले भी इन्हें 6 नेशनल अवार्ड दिए जा चुके हैं। अभी क्या हुआ है कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 को भी दिया गया। कोरोना के टाइम में ये सारे अवार्ड्स रुके हुए थे, जो रुके हुए थे उन्हें भी अब दिया जा रहा है। ठीक है, तो जो मादल के बोल है इसको बेस्ट एथनोग्राफिक फिल्म श्रेणी में रजत कमल का पुरस्कार दिया गया और इसके डायरेक्टर कौन है, श्री राजेंद्र जांगले हैं। यह फिल्म पूरी तरह से बैगा जनजाति के जीवन पर आधारित है। उनके जो जीवन पे जो उनकी दिनचर्या होती है, उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उनके लोकगीत होते हैं, उनके देवता होते हैं और भी जो उनकी क्या कहते हैं उनका जीवन होता है, उस पर आधारित ये मूवी है। और ये हमारे यहाँ का जो ट्राइबल म्यूजियम है उसके द्वारा ये फिल्म का निर्माण किया गया था और उसके एडवर्टीजमेंट के लिए इस मूवी को बनाया गया था। लगभग 27 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, तो उसको अभी क्या किया गया है, अवार्ड दिया गया है। ठीक है, रजत कमल का पुरस्कार दिया गया है और इसके डायरेक्टर राजेंद्र जांगले। इसके पहले भी इन्होंने 6 नेशनल अवार्ड जीते हैं। बैगा करके इन्होंने एक मूवी बनाई थी, डीडी नेशनल के 2-3 सीरियल हैं जो इन्होंने उस पर भी काम किया हुआ है। ठीक है, ये मेरा हिंदुस्तान करके एक सीरियल है, उस पर भी इन्होंने काम किया हुआ है। और सईद मिर्जा एक काफ़ी बड़े डायरेक्टर हैं जिन्होंने एक फिल्म बनाई थी शाहरुख खान के साथ, उसके साथ भी इन्होंने काम किया था। डीडी नेशनल पे इसका प्रसारण भी होता था। ठीक है, और लेकिन इन्हें जो नेशनल अवार्ड मिले हैं उनकी जो मैक्सिमम फिल्में बनी हैं वो सभी की सभी हमारे यहाँ का जो आदिवासी समाज है उस पर बनी है। और इनके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा कि इन्होंने पूरे भारत के मात्र 2 राज्य हैं जहाँ पर ये क्या कहते हैं घूमे नहीं है, वहाँ की जनजाति समुदाय से मिले नहीं है। उसमें एक लक्षद्वीप है और एक अरुणाचल प्रदेश है। बाकी के लगभग सभी राज्यों के इन्होंने छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं। जो आदिवासी समाज उस पर काफ़ी काम करते हैं, इन्होंने उस पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश की खिलाड़ी श्रेया अग्रवाल किस खेल से संबंधित है। बहुत ही फेमस रही हैं। अभी नेशनल जो गेम्स हो रहे हैं उसके पहले भी इन्होंने कई अवार्ड जीते हैं। आप इन्हें भली भांति पहचानते होंगे। आपको बताना किससे संबंधित है, कुश्ती, मलखम्ब, शूटिंग या रोइंग से। तो इसका सही आंसर होगा शूटिंग से। आगे देख लेते हैं डिटेल। बिल्कुल आप इनको पहचानते हैं, इन्होंने ISSF वर्ल्ड कप में भी गोल्ड जीता था। ठीक है, राष्ट्रीय खेलों में जो अहमदाबाद में चल रहे हैं वहां पे हमारे प्रदेश के 2 खिलाड़ी जो आने वाले समय में जिनसे हमें ओलंपिक को लेकर के आशा है, आप इनका नाम हमेशा याद रखिए, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। ठीक है, और साथ में श्रेया अग्रवाल। इन्होंने ऐश्वर्य तोमर ने क्या किया, अभी रजत पदक जीता है, वहीं पे इन्होंने क्या कहते हैं श्रेया अग्रवाल ने, इन्होंने भी यहाँ पे पदक जीता, कांस्य पदक हासिल किया है। ठीक है, तो आप इनका नाम याद रखेंगे। बाकी के खेल पे हम सारे वीडियोस बनाएंगे तो वहां पे आपको इनके बारे में डिटेल बताएंगे। बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। ये भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से संबंधित है। जो हमारा 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 है, इसमें मध्य प्रदेश को यानी राज्य को किस श्रेणी का पुरस्कार मिला है। फिल्म नीति में, फिल्मों के लिए सबसे अनुकूल राज्य में, प्राकृतिक सौंदर्य के लिए सबसे अनुकूल राज्य में या फिल्म पर्यटन के लिए सबसे अनुकूल राज्य में। तो इसका सही उत्तर होगा फिल्मों के लिए सबसे अनुकूल राज्य के लिए मिला है। फिल्म फ्रेंडली स्टेट को इनको अवार्ड दिया गया है और यह अवार्ड हमारे जो देश है उसकी राष्ट्रपति हैं उन्होंने दिया है। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला है। अभी यहाँ तक लगभग 350 के आसपास फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है और ये अवार्ड इसलिए दिया गया क्योंकि हमारे यहाँ जो एक फिल्म को लेकर के नीति बनी है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है। और इसमें क्या है कि हमारे यहाँ जो पूरे भारतवर्ष में मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है जो जहाँ पर ऐसी परियोजनाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल किया गया है। मतलब उसकी एक गारंटी है कि आपको इतने दिन के अंदर अंदर जो भी परमिशन वगैरह होती है शूटिंग वगैरह के लिए वो मिल जाएगा। और उसकी डेट क्या निर्धारित है, 15 दिन के कामकाजी दिनों में आपको उसकी शूटिंग की परमिशन मिल जाएगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो कि वेब सीरीज, OTT या ओरिजिनल कंटेंट, टीवी सीरियल या डॉक्यूमेंट्री भी यदि आप बनाना चाहते हैं
तो उसमें भी सब्सिडी प्रोवाइड करता है और काफ़ी सारी सुविधाएं भी देता है। आपको बाकी का पता है कि चंदेरी पे भी फिल्म बन चुकी है और भी आने वाली कुछ फिल्में हैं जो यहाँ पे दी हुई हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के मध्य प्रदेश को क्या दिया गया है, अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा करंट अफेयर आज का। बहुत ज़्यादा खबरें नहीं रहती, सम्मिलित करने को हम 3 से 4 क्वेश्चन और भी सम्मिलित कर सकते हैं। यदि आप लोगों को लगता है कि और सम्मिलित किए जाए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लेकिन वो खबरें इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती कि वो आपके एग्जाम के लिए हो। हाँ, हमें वीडियो की लेंथ बढ़ानी है, आपका समय लेना, तो 1 घंटे का भी वीडियो बन सकता है। मैं आपको उसमें एक एक चीज़ें, बहुत छोटी छोटी बारीक चीज़ें समझाऊं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता। ये हमारे सिर्फ करंट अफेयर फोकस क्लास है। हिस्ट्री की चीज़ें हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जो उस करंट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं ऐतिहासिक रूप से, वो हम आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देके जाऊँगा, आप उसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश की पहली शासकीय महिला क्रिकेट अकादमी कहां पर खोली जाएगी? ये क्वेश्चन आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ए ग्वालियर, बी बालाघाट, सी शिवपुरी या डी छिंदवाड़ा। जो भी इसका सही उत्तर देगा, एग्जाम गुरुजी उनके उत्तर को लाइक कर देगा या हार्ट दे देगा, पिन भी करेंगे हम, तो आप सभी लोग उसके राइट आंसर को पहचान जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं हम कल के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।